हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पिनटक्स टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 26 इंच की रखी है। तो 25 इंच की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और देखिए, इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 13 इंच की रखी है, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा ए लाइन शेप में कट करने वाले हैं। अभी शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमने 7.5 इंच का ही लिया है। अभी आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरी जो चेस्ट का मेज़रमेंट है वो 36 इंच का है, तो उसका चौथा भाग 9 इंच होता है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं। तो यहाँ से हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरी जो कमर का मेज़रमेंट है वो 32 इंच का है, तो उसका चौथा भाग 8 इंच होता है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें इस तरह से साइड से लाइन ड्रॉ कर देनी है नीचे तक। अभी देखिए, नीचे से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि हम इसमें ए लाइन शेप देने वाले हैं। और 3 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है, ताकि हमारे कोने नहीं लटके। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 4.5 इंच की लेनी है और पीछे के गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से हमें बोटनेक शेप ड्रॉ कर देना है बैक नेक के लिए। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है शोल्डर स्लोप के लिए। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम अलग से करेंगे। तो देखिए, मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग बाद में करेंगे। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को कट करके रखा है और इसे भी मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 26 इंच की ही रखी है और इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 20 इंच की रखी है, क्योंकि हम इसमें पिनटक्स लगाने वाले हैं। तो इसकी चौड़ाई हमें 5 से 6 इंच ज़्यादा ही लेनी है बैक वाले पार्ट से। तो मैंने 20 इंच की चौड़ाई रखी है। आप इससे थोड़ी कम भी चौड़ाई रख सकते हैं, यानी कि 18 इंच की। अभी इसे हम साइड में रख लेते हैं, क्योंकि पहले हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। तो इसमें मैं सिंपल छोटी स्लीव ही कट करने वाली हूँ। तो स्लीव की जो लंबाई मैंने रखी है वो 7 इंच की रखी है। ये 5.5 इंच की स्लीव हमारी बनकर रेडी होगी और इसकी चौड़ाई मैंने 8.5 इंच की रखी है। अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है। 3 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अभी नीचे से जो मेरी स्लीव की चौड़ाई है वो 5.5 इंच की है, तो उसमें 2 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो आप चाहे तो इसमें कोई डिज़ाइनर स्लीव भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल स्लीव ही बनाने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 स्लीव है। अभी देखिए, ये हमारा फ्रंट वाला पीस है जो हमने सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में कट करके रखा था। तो सबसे पहले जो बंद वाली साइड है वहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। देखिए, क्योंकि हम इसमें पिनटक्स लगाने वाले हैं तो सबसे पहले हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। तो 1 इंच हमें छोड़ते हुए इसमें
4 पिन टक्स लगाने हैं तो 1 इंच को हमें छोड़ देना है और उसके आगे हमें 1-1 इंच पर 4 निशान लगाने हैं, क्योंकि हम 4 ही पिन टक्स लगाने वाले हैं। लेफ़्ट साइड पर 4 लगाएंगे और राइट साइड पर 4 लगाएंगे। इस तरह से टोटल हम 8 पिन टक्स लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बंद वाली साइड से 1 इंच छोड़ते हुए हमें 4 1-1 इंच पर निशान लगाने हैं। देखिए इस तरीके से हमें 4 निशान लगाने हैं। आप चाहे तो ज़्यादा पिन टक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 4 ही पिन टक्स लगाने वाली हूँ। तो देखिए पिन टक्स की जो लंबाई हम रखेंगे वो 14 इंच की रखेंगे। जहाँ तक हमारी कमर होती है वहाँ तक ही हमें पिन टक्स लगाने हैं। तो ऊपर से लेकर हमें 14 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। और पहले हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें पिन टक्स लगाने में आसानी हो। देखिए इस तरीके से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है 14 इंच तक। अभी जो हमने निशान लगाया है 1-1 इंच पर, उन सारे ही निशानों को हमें नीचे तक यानी कि 14 इंच तक इस तरीके से सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेना है ताकि हमें पिन टक्स लगाने में बहुत ही आसानी हो। देखिए इस तरीके से मैंने 4 लाइन ड्रॉ कर ली है पिन टक्स लगाने के लिए। अभी सबसे पहले हमें सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देना है। ध्यान रहे बिल्कुल छोटा सा ही कट लगाना है, ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है। उसके बाद हमें इसे खोल लेना है और खोलने के बाद हमें दूसरी साइड पर भी ऐसे ही निशान लगाने हैं। देखिए जैसे कि हमने 4 लाइन इस साइड ड्रॉ की है, बिल्कुल वैसे ही 4 लाइन हमें दूसरी साइड पर भी ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए सबसे पहले सेंटर में जो हमने छोटा सा कट लगाया है वहाँ पर हमें 1 इंच छोड़ते हुए ही 4 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें 1-1 इंच पर 4 निशान लगा लेने हैं। ध्यान रहे सेंटर से 1 इंच छोड़ते हुए ही हमें 4 निशान लगाने हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो नीचे हमने जो 14 इंच पर एक लाइन ड्रॉ की थी वो लाइन हमें यहाँ तक ड्रॉ कर लेनी है। पूरे ही सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद चारों लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है जो पिन टक्स लगाने के लिए हमने निशान लगाए हैं। उन सभी निशानों को 14 इंच तक इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। और इसके ऊपर हमें अभी पिन टक्स लगाने हैं। आप चाहे तो यहाँ पर प्लीट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पिन टक्स लगाने वाली हूँ। तो देखिए दोनों साइड पर मैंने 4-4 लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी यहाँ पर हमें इस तरीके से जो लाइन हमने बनाई है उसे पकड़ना है। 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए ही हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो कैसे हमें सिलाई लगानी है वो मैं आपको आगे मशीन पर भी बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको सैंपल इस तरीके से दिखा रही हूँ। तो चारों ही लाइन के ऊपर इस तरीके से हमें 1/4 इंच पर सिलाई लगाते जाना है। देखिए ये हमारा सेंटर वाला कट हमने लगाया है। तो दोनों साइड पर हमें 1-1 इंच छोड़ते हुए ही जो हमने लाइन बनाई है उसके ऊपर सिलाई लगानी है, क्योंकि सेंटर में हम प्लेकेट भी बनाने वाले हैं। तो हमें सेंटर में दोनों साइड पर 1-1 इंच छोड़ते हुए ही ये पिन टक्स की लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए इस तरीके से जो हमने सीधी लाइन बनाई हुई है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ पर पिन टक्स बनाने वाले हैं, प्लीट्स नहीं बनाने वाले हैं, इसलिए हमें बिल्कुल 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए ही इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अगर आप इसमें प्लीट्स लगाते हैं तो आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर पिन टक्स बनाने वाली हूँ तो 1/4 इंच फैब्रिक ही हमें छोड़ना है। और जो हमने 14 इंच तक एक लाइन ड्रॉ की थी बिल्कुल वहीं तक हमें सिलाई को बंद करना है और यहाँ पर हमें सिलाई को लॉक कर देना है और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से ये हमारा एक पिन टक्स लग चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर भी हमें फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ना है और बिल्कुल 1/4 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है 14 इंच तक। तो इस तरीके से हमें चारों ही पिन टक्स में सिलाई लगानी है 1/4 इंच का गैप छोड़ते हुए, ज़्यादा गैप हमें नहीं छोड़ना है। तो देखिए इस तरीके से 2 पिन टक्स मैंने लगा दिए हैं। अभी इसी तरीके से बाकी के जो 2 पिन टक्स है उसमें भी हमें सिलाई लगानी है। तो ध्यान रहे सिर्फ 14 इंच तक ही हमें सिलाई लगानी है, नीचे तक हमें सिलाई नहीं लगानी है। इस तरीके से तो बहुत ही आसान तरीके से ये पिन टक्स हमारे लग जाते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर लेनी है। लाइन हमारी थोड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो पिन टक्स हमारा बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा आता है, इसलिए हमें बिल्कुल सीधी लाइन ही ड्रॉ करनी है। और इस तरीके से चारों ही पिन टक्स में हमें सिलाई लगानी है 1/4 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए। तो दोनों साइड पर जो हमने 4-4 लाइन ड्रॉ की थी उसी के ऊपर हमें 1/4 इंच का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने एक साइड पर सिलाई लगा दी है चारों ही पिन टक्स में।
और इसी तरीके से जो दूसरी साइड पर हमने 4 लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर भी हमें 1/4 इंच का गैप छोड़ते हुए पिन टक्स में सिलाई लगा देनी है 14 इंच तक। देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए 14 इंच तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने दूसरी साइड पर भी इस तरीके से पिन टक्स बना दिए हैं। तो दोनों साइड के पिन टक्स हमारे रेडी हो गए हैं। अभी बिल्कुल सेंटर में हम इसमें प्लेकेट लगाने वाले हैं। तो देखिए मेरे पास ये बॉर्डर का बचा हुआ फैब्रिक था तो उसी में से मैं ये प्लेकेट बनाने वाली हूँ। तो देखिए पट्टी की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 4 इंच की रखी है और जितना हमारा टॉप की लंबाई है उतने हमें इसकी लंबाई लेनी है, 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेनी है। अभी पट्टी को उल्टी साइड से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाकर इसे सीधी साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने इसे सीधी साइड पर पलट दिया है और इसके ऊपर मैंने प्रेस भी लगा दी है। और जो हमारी साइड की सिलाई है उसे हमें बीच में रखते हुए इसके ऊपर प्रेस लगानी है ताकि सिलाई हमारी अंदर की साइड पर ढक जाए और बाहर नज़र नहीं आए। अभी देखिए जो हमने सेंटर में कट लगाया था बिल्कुल वहाँ पर हमें इस पट्टी को सेंटर में ही रखना है। देखिए इस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक हमें बिल्कुल सेंटर में ही पट्टी को इस तरीके से रखना है। आप चाहे तो इसके ऊपर पिंस लगाकर इसे सेट कर लीजिएगा पहले, ताकि हम जब इसमें सिलाई लगाए तो पट्टी हमारी इधर उधर ना खिसक जाए, बिल्कुल सेंटर में ही हम पट्टी को अटैच कर पाए। तो ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने इसमें पिंस लगा दिए हैं। अभी पिंस लगाने के बाद हम इसमें दोनों साइड पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारी पर हमें इसमें सिलाई लगानी है दोनों ही साइड पर। तो हम इसमें रेडीमेड प्लेकेट ही बनाने वाले हैं, बटन होल वाला प्लेकेट हम इसमें नहीं बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों साइड पर हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने दोनों साइड पर इसमें सिलाई लगा दी है ऊपर से लेकर नीचे तक और ये प्लेकेट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से मैंने प्लेकेट लगा दिया है। अभी हमें इसे बिल्कुल सेंटर से पकड़ते हुए डबल फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अभी ये जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसे हमें इसके ऊपर रख देना है और जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी बिल्कुल वैसे ही हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। आप चाहे तो पहले लाइन ड्रॉ करके भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अभी बैक पार्ट को हम हटा देंगे और आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए हमें फ्रंट का आर्म होल कट कर लेना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पर कट नहीं लगाया था। तो गले की चौड़ाई हमें 4.5 इंच की रखनी है और आगे वाले गले की लंबाई हम 4 इंच की रखेंगे। और इसमें भी हमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट नेक के लिए। ये देखिए इस तरीके से, और हमें इसकी कटिंग कर देनी है, यानी कि फ्रंट नेक की कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने फ्रंट नेक की भी कटिंग कर ली है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अभी गले के ऊपर हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो ये मैंने तिरछी पट्टी कट कर ली है। तो पट्टी को हमें सीधी साइड से ही रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर पलट देना है। आप चाहे तो बुकरम से भी इसका गला बना सकते हैं। और इसी तरीके से बैक वाला जो नेक है उसके ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने बैक नेक पर और फ्रंट नेक पर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी हमें फ्रंट का पार्ट सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक वाला पार्ट हमें उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं दोनों ही साइड से। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को उल्टा रखना है। तो बिल्कुल सेंटर से ही हम स्लीव को अटैच करते हैं तो स्लीव हमारे एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाती है। तो इस तरीके से हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। उसके बाद जो स्लीव की किनारी वाली बॉर्डर है उसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और इसी तरीके से दूसरे साइड का जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हमें स्लीव को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर देना है और स्लीव से लेकर कमर तक हम इसमें 2 इंच का गैप रखते हुए सिलाई लगाएंगे और नीचे की साइड हमें सिर्फ 1 इंच का ही गैप रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी कमर तक 2 इंच और नीचे से 1 इंच तक का ही गैप रखते हुए हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से।
और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी देखिए मैंने ये जो प्लेकेट बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने ये बॉर्डर से बनाया हुआ है तो इसमें मुझे बटन अटैच करने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि ऐसे ही ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन अगर आप प्लेन फैब्रिक में से प्लेकेट बनाते हैं, यानी कि कोई भी पट्टी लगाते हैं, तो आप अपनी पसंद से कोई भी डेकोरेटिव बटन्स यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बटन्स नहीं लगाने वाली हूँ, मुझे ये ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है। और इसी के साथ ही हमारा पिंटक्स टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।